नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त तक कर लें ये तैयारी, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी। क्या है ये पूरी खबर जानेंगे आप विस्तार से। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के ना बढ़ने के पीछे की क्या है नई वजह, साथ ही जानेंगे सोना चांदी की कीमत ने लगाई छलांग, जानिए अब नया रेट। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे सोना चांदी की कीमत में कितना उछाल आया है। साथ ही आप जानेंगे भारत गैस और इंडेन के ग्राहक अब व्हाट्सएप से करा सकते हैं एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग। साथ ही हम बताएंगे एलपीजी सिलेंडर को बुक करने के लिए वो कौन सा नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप से गैस बुकिंग कर सकते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। एचआरडी मंत्रालय का नाम भी बदला। जी हाँ, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेकर एचआरडी मंत्रालय का नाम भी बदला है और नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी है। साथ ही आप जानेंगे रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन, इन 9 नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको नई गाइडलाइन से गुजरना होगा और 9 नए नियमों का पालन भी करना होगा। साथ ही आप जानेंगे केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छुट्टी पर गए सरकारी कर्मचारियों को दी है राहत, नियमों में मिली है छूट। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन की छुट्टियों का भी पूरा पैसा मिलेगा, पूरी सैलरी मिलेगी। साथ ही आप जानेंगे अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई हैं, नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, जिम खोलने की इजाज़त भी सरकार ने दे दी है। साथ ही आप जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिली है राहत, लॉकडाउन में कार्यालय नहीं आ पाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी छूट दी है। साथ ही मोदी सरकार ने लिया एक और चौंकाने वाला बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए बनाए हैं नया नियम, जान लें वरना होगा पछतावा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया नियम बना दिया है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 15 अगस्त तक कर लें तैयारी, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए समय समय पर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में इसके कहर से सुरक्षित हैं, लेकिन कई राज्यों पर तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, जो कि आने वाले समय के लिए एक खतरा है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में अभी 31 जुलाई तक का लॉकडाउन लगा है, लेकिन जिस तरह से रोज़ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए संभावना है कि पटना में 15 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। इस समय पटना में लगातार 4 दिन से रोज़ 500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। बीते सोमवार के दिन पटना से 552 नए कोरोना मरीज के मामले सामने आए हैं। ऐसा लगातार पिछले 4 दिनों से हो रहा है। इसके साथ ही पटना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6.985 हो गई है। इनमें 3937 ठीक भी हो चुके हैं। जिले में अभी 3007 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 41 की मौत हो चुकी है। मंगलवार के दिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1749 हुई है, जिसमें पटना के 411 नए मरीज आए हैं। नए संक्रमितों में पीएमसीएच, सब्जीबाग, गौरिया टोली, त्रिपुलिया, सैदपुर पटना सिटी, गायघाट, सुल्तानगंज बाजार समिति, कदमकुआं, कंकड़बाग, गोला रोड, फुलवाड़ी, मैनर आदि इलाकों के मरीज शामिल हैं। राज्य में लगातार दूसरे दिन 14,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई। राज्य में कोरोना के 2192 और नए केस मिले हैं। साथ ही आप जानेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों के ना बढ़ने के पीछे की क्या है वजह। देखते रहिए इस वीडियो को। सरकारी ऑयल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, भारतीय तेल यानी आईओसी ने रविवार के बाद से डीजल की मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रविवार को डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीजल के दाम बढ़कर 81.94 रुपये हो गया था। साथ ही ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक महीने से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80.43 रुपये व 1 लीटर डीजल का भाव रिकॉर्ड 81.94 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतें बढ़ने से अब रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई हैं। माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ने से फल सब्जियों की मूल्य में उछाल आना तय है। वहीं एफएमसीजी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होने की संभावना है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा ऑयल सस्ता होने की वजह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा है। आने वाले दिनों में कच्चा ऑयल के दाम गिर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के भय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा ऑयल की डिमांड फिर से घट रही है, इसलिए कीमतों में गिराव की आने की संभावना है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोना चांदी की कीमत ने लगाई छलांग, जानिए नया रेट।
कोरोना वायरस में सोना और चांदी के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं, जिसमें ग्राहकों की जेब ढीली हो रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 710 रुपये और चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 313 रुपये की तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 53,799 रुपये पहुँच गया। पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 53,087 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत भी 313 रुपये की तेजी के साथ 65,540 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले सत्र में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 65,227 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1958.30 प्रति औंस और चांदी $24.27 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशक और कारोबारी अमेरिकी फेड से नए संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत गैस और इंडेन के ग्राहक अब व्हाट्सएप से बुक करा सकते हैं एलपीजी सिलेंडर। साथ में बताएंगे कौन सा वो नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप से एलपीजी सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की इंडेन और भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से देश भर में लॉकडाउन है, उसे देखते हुए कंपनी ने अपने ग्राहकों को ये सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया है। कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है, यानी अब बिना कहीं जाए घर बैठे आसानी से रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पर गैस बुक करानी है तो आपको बीपीएल के स्मार्ट लाइन नंबर को अपने व्हाट्सएप पर जोड़ना होगा। यह नंबर 1800224344 है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, यह नंबर 1800224344 है। इस नंबर को जब आप अपने फ़ोन में सेव करेंगे तो यह व्हाट्सएप पर भी दिखने लगेगा, जिसके बाद आपको हाय मैसेज करना है। जिसके बाद गैस बुक करने के लिए आप या तो बुक मैसेज भेज सकते हैं या फिर एक भेज सकते हैं। इसे भेजने के बाद आपकी गैस बुक हो जाएगी और आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां आप गैस की बुकिंग का भुगतान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 75888824 नंबर पर मैसेज करना होगा। मैसेज बॉक्स में जाकर रिफिल टाइप करना होगा, हैश का बटन दबाना होगा। इसके बाद आप अपने 16 डिजिट की कंज्यूमर आईडी दर्ज करें। ये आईडी गैस सिलेंडर बुकिंग कॉपी पर दर्शाई हुई है। बुकिंग के बाद ऑर्डर नंबर के स्टेटस की रिपोर्ट भी मोबाइल वर्जन की ऐप पर देख सकते हैं। बुकिंग के बाद सिलेंडर आपके पास कब पहुंचेगा, संबंधित एजेंसी से वह कब रवाना किया गया है, वह आपके पास कब तक पहुंचेगा, सिलेंडर कौन सी लोकेशन पर डिलीवर किया गया है, आपको इन सारे सवालों के जवाब आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए अब मिल सकेंगे, यानी आप पल पल की अपडेट हासिल कर सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार का बड़ा फैसला, नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। एचआरडी मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नीति मसौदे को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित कर दिया गया था। साथ ही आपको बताएंगे, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की है गाइडलाइन, इन 9 नियमों का करना होगा पालन। कोरोना वायरस की महामारी के दौरे में भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। क्या है नई गाइडलाइन, बताएंगे एक एक करके, आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। गाइडलाइंस के अनुसार रेलवे स्टेशन पर एंट्री केवल कंफर्म ई टिकट के जरिए ही की जा सकती है। यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना अनिवार्य है। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और असिम्प्टोमेटिक यानी कोरोना वायरस का कोड भी लक्षण ना दिखने वाले यात्रियों को ही ट्रेन में एंट्री मिलेगी। सफ़र के पहले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना आवश्यक है। यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को अपने साथ खाना और पानी लाना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा के लिहाज से कम लगेज रखने की सलाह दी गई है। ट्रेन पर चढ़ते समय
और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। यात्रियों के लिए गंतव्य स्थान के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छुट्टी पर गए कर्मचारियों को दी है राहत, नियमों में मिली छूट। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान छुट्टी या आधिकारिक दौरे पर गए ऐसे कर्मचारियों को राहत दी है जो लौटकर ऑफिस नहीं आ सके। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए नियमों में छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने जरूरी अनुमति के बाद छुट्टी पर गए लेकिन यात्री संबंधी पाबंदी के कारण ड्यूटी पर लौट नहीं पाने वाले कई कर्मचारियों की ओर से संदेश मिलने के बाद यह कदम उठाया है। कार्मिक मंत्रालय ने इन सवालों पर स्पष्टीकरण देते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि इस विषय पर उन्हें डीओपीटी मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण का अनावश्यक रूप से संदर्भ देने में परहेज करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी आधिकारिक तौर पर थे और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यालय नहीं आ पाए और उन्हें इसकी सूचना कार्यालय को दी थी, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए कि दौरा खत्म होने के अंतिम दिन में वे ड्यूटी पर लौट आएँ। इसमें कहा गया है कि अगर चिकित्सा आधार पर छुट्टी ली गई है तो मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र पेश करना होगा। देश में 25 मार्च से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में भी यह प्रावधान लागू होगा। ऐसे में सेवक जो लॉकडाउन के पहले 21 मार्च यानी शनिवार को मुख्यालय से निकल गए थे और परिवहन नहीं रहने के कारण 23 मार्च को नहीं लौट पाए तो कार्यालय को सूचित कर देने की स्थिति में माना जाएगा कि वे 23 मार्च को ड्यूटी पर आएँ। साथ ही आपको बताएंगे एक बड़ी खबर, अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है, जिम खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघरों पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाज़त दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियाँ जारी रहेंगी। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिली राहत। लॉकडाउन में कार्यालय नहीं आ पाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं आ पाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। ये नियम ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर नहीं थे। यह कदम सरकार की ओर से तब आया है जब यह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है जो आवश्यक अनुमति के साथ छुट्टी पर चले गए लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके। कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को इस मुद्दे पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें मंत्रालय के अधीन डीओपीटी यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।